तो दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी लॉ क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो मीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी जो डेफिनेशंस है उसके बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो द टर्म इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो रेफर्ड एज द लॉ ऑफ नेशन, मतलब इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। और द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जेरेमी बेंथम इन 1780, मतलब पहली बार इंटरनेशनल लॉ को जेरेमी बेंथम इन्होंने ही लाया था, वो भी 1780 में। इसके बाद मीनिंग देखते हैं। International laws are the set of rules, agreements and treaties that are binding between countries. मतलब इंटरनेशनल लॉज आर सेट ऑफ रूल्स है, एग्रीमेंट्स है एंड ट्रीटीज़ है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ पे बाइंडिंग रहेगी। इसमें आपको ट्रीटीज़ नहीं समझ में आया होगा तो मैं ट्रीटीज़ के बारे में बताऊंगा। और ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सोवरेन स्टेट, मतलब एक ट्रीटी मतलब दो स्टेट के बिटवीन जो एग्रीमेंट रहता है उसे हम ट्रीटी कहते हैं। तो ये तो रहा मीनिंग। और इसके बाद में देखेंगे डेफिनेशन पार्ट। तो अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन बताई है। तो पहली जो डेफिनेशन हमें देखने मिलती है वो है ओपनहीम की डेफिनेशन, जहाँ पे ओपनहीम ने कहा है कि लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज़ नेम for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by the civilized state in their intercourse with each other। ये जो पहली डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओपनहीम ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि नेशनल लॉ किसे कहा जाता है। और उन्होंने इस डेफिनेशन में कहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल, मतलब एक बॉडी है जो कि कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल से बनी है और जो कि बाइंडिंग रहेगी सिविलाइज स्टेट पे। तो ये थी ओपनहीम की डेफिनेशन। इसके बाद में कुछ अलग अलग डेफिनेशन भी है। टॉर्सन गिहिल की डेफिनेशन है। द टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ which apply within the international community or society of state। तो ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद JL बेरली की डेफिनेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वो है ग्रे की। ग्रे ने कहा है इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज़ अ नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स विच अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विच ईच अदर। ये भी सेम डेफिनेशन है, मतलब पहली जो डेफिनेशन हमने देखी थी ओपनहीम की, वैसी ये डेफिनेशन ग्रे की भी है। और जहाँ तक कि उनका मीनिंग भी सेम ही है। उसके बाद में इन क्वीन वर्सेस केल 1876 लॉर्ड कोलरेज सीजे डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ, मतलब यहाँ पे लॉर्ड कोलरेज सीजे ने डिफाइन करा है इंटरनेशनल लॉ को। और उनका कहना है द लॉ ऑफ नेशन इज़ एन कलेक्शन ऑफ यूजेस विच सिविलाइज्ड स्टेट हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर। ये जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग ये होता है कि लॉ ऑफ नेशन मतलब अपना इंटरनेशनल लॉ एक कलेक्शन है यूसेस का, जहाँ पे अलग अलग सिविलाइज्ड स्टेट एक पर्टिकुलर थिंग पे एग्रीड हुए हैं, जहाँ पे वो आपस में डील कर रहे थे। तो ये उसका मीनिंग होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही टॉपिक पे था कि मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और अगला जो वीडियो रहेगा वो इंटरनेशनल लॉ के टाइप्स पे रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।